नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम एक वॉचडॉग होते हैं। हम अपना पब्लिक हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, थोड़ा बहुत जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज जो कि काफ़ी लोगों को प्रभाव कर सकता है। तो हम अभी आपको, जैसे कल से हमने चालू किया एचपीवी वैक्सीन के ऊपर पूरा रिसर्च जो हुआ है, और इसमें जो कुछ कंसर्न्स है, जो चिंताएं हैं, वो हम उसके ऊपर हमने एक वेल रिसर्च बुक हमने, जैसे कल इस बुक के बारे में बताया है, एचपीवी वैक्सीन ऑन ट्रायल। ये किताब हमने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे जो नोबेल प्राइज विनर है लुक मॉन्टेग्नियर, उन्होंने कुछ चिंता प्रकट किए है। ये जो इस किताब के उन्होंने प्रीफेस भी लिखा है, और उसमें बोला है कि ट्रायल में काफ़ी कुछ कमियां हैं, काफ़ी कुछ चीज़ छुपाए गए हैं, साइड इफेक्ट को छुपाए गए हैं, और काफ़ी इससे ये खतरा हो सकता है अगले पीढ़ी को। ये लुक मॉन्टेग्नियर नोबेल प्राइज विनर थे। हालांकि काफ़ी, क्योंकि ऐसी आवाज़ें जो आती है जो कि धारा के विरुद्ध जा रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गए थे, काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है जो भी है, एक उनका मत है। और इस किताब में मैंने जैसे कहा था कि काफ़ी पेशेंट एक्सपीरियंस भी दिए हैं, जो लोग पीड़ित हुए हैं इस टीके से, या जो ट्रायल के दौरान, ट्रायल में भी कुछ धोखाधड़ी हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, और वो डॉक्यूमेंटेड है। ये सब एविडेंस बहुत स्ट्रांग है अगर देखा जाए तो। ट्रायल प्रोटोकॉल चालू कर दिया था, फेज 3 ट्रायल जो होते हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स को बताया था कि सेफ्टी ट्रायल हो चुके हैं। आप देखिए ये कितना बड़ा एक ये है, धोखा है, कि ये वैक्सीन सेफ्टी ट्रायल हो चुके हैं, आपको खाली हम इफेक्टिवनेस ट्रायल या जो भी आगे का हम कर रहे हैं। तो ऐसे में पार्टिसिपेंट्स आ गए थे कि भाई चलो सेफ है। अब ये हर जगह इसी को दोहराया जाता है, सेफ्टी हैज बीन टेस्टेड सेफ, सब जगह लिटरेचर में इसमें। तो एआई भी वही पकड़ता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग, मैं कल कह रहा था कि उसको लोग भगवान के ऊपर, वो जो चल रहा है वही। पर जब बारीकी से पूछा है लोगों ने, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने, कि दिखाइए कहाँ है, तो पता चला कि ये जो उनको, जो ट्रायल में पार्टिसिपेंट को जो ट्रायल में लिया था, वही सेफ्टी ट्रायल, उसके पहले कोई सेफ्टी ट्रायल नहीं हुए थे। क्योंकि ये जो नए कोई इंटरवेंशन आते हैं, नए टीके, वैक्सीन, दवाई, पहले बेसिक स्टडीज होता है उसका, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वगैरह, उसके बाद एनिमल स्टडीज होता है ना, प्री ह्यूमन स्टडीज, फिर फेज 1 होते हैं, फेज 2 होते हैं, उसमें छोटे छोटे सैंपल में सेफ्टी स्टडीज किए जाते हैं। तो यहाँ जब गहराई में लोगों ने जब पता किया, पोस्ट को पूछा, तो सेफ्टी ट्रायल का कहीं रिकॉर्ड नहीं मिला। ये डॉक्यूमेंटेड है, इसमें इन्होंने रेफरेंस दिया है। ये एक मैगजीन, स्लेट मैगजीन में एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था 2017 को, कि गार्डेसिल वैक्सीन के ट्रायल में काफ़ी कमियां हैं। अभी हम इसी किताब से कुछ स्क्रीनशॉट देंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि अगर रेफरेंस के साथ आप नहीं दो तो बोलेंगे आप अफवाहें फैला रहे हो। अफवाहें नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। ये 2017 को स्लेट मैगजीन है, उसने व्हाट द गार्डेसिल टेस्टिंग में हैव मिस्ड, कि गार्डेसिल टेस्टिंग क्या मिस कर गया। और जो ट्रायल के जो डॉक्टर्स एंड नर्सेस थे, जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे, उनको भी कोई जानकारी नहीं था, ये पार्टिसिपेंट्स ने खुद बताए। हम दो पार्टिसिपेंट्स का दिया है ये अगला चैप्टर में। दो पार्टिसिपेंट्स ने अपना, जो उन्होंने एहसास किया था ट्रायल के दौरान, और दोनों काफी मोटिवेटेड थे कि हम कुछ करेंगे समाज के लिए, देखिए। और एक जो ट्रायल पार्टिसिपेंट थी, 18 साल, दोनों 18-20 कॉलेज गोइंग, हाई स्कूल कंप्लीट किए थे। और वहाँ पे क्या होता है कि उनको थोड़ा पॉकेट मनी चलता चाहिए होता है, वहाँ पे पेरेंट्स उनको बहुत नहीं सपोर्ट करते, उनको पार्ट टाइम करना पड़ता। तो उनने बोला चलो हम वॉलेंटियर हो जाएंगे, तो हमको कुछ इसमें पार्टिसिपेंट्स को कुछ ये मिलता है, पैसा मिलता है, तो उससे थोड़ा हमारा एक इनकम हो जाएगा। देखिए ये सब
और हमारे गरीब देश में तो आपको मालूम ही है कि चलो कुछ हेल्थ केयर मिल जाएगा, उसी से कई लोग ये हो जाते हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है ऐसा। और एक जो पार्टिसिपेंट थी, फर्स्ट पार्टिसिपेंट्स, उसका नाम केसिया, केसिया नाम था। डेनमार्क, डेनमार्क में किया था, डेनिस, डेनमार्क में, यूरोप में ये ट्रायल्स किए थे। 2003 को किए थे, 2002 में एनलिस्ट हुए थे केसिया। स्टडी प्रोटोकॉल 015, ये ट्रायल का नाम था, स्टडी प्रोटोकॉल 015। तब उस टाइम उन्होंने ट्रायल, उसकी ग्रैंडमदर का सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो गया था। ये जो पहली ट्रायल पार्टिसिपेंट जिसने अपना आप बीती बताई है, इसमें नैरेट किया है, तो उसको एक इमोशनल ये हो जाता कि अभी मैं कैंसर से, मैं इसके लिए कुछ करूंगी, मेरी ग्रैंडमदर का डेथ हुआ। और गलत ये है ना मैसेज कि भाई ये कैंसर वैक्सीन है, ये हालांकि वायरस, एचपीवी वायरस के वैक्सीन है, ये कैंसर का वैक्सीन नहीं है। इसमें है कि एचपीवी वायरस के 16 और 18 और दो चार स्ट्रेन हैं, अभी 16 एंड 18 ही पाए गए हैं सर्वाइकल कैंसर से। उसका एसोसिएशन है कि भाई तो अगर एचपीवी वायरस का 16 18 के अगेंस्ट और भी कुछ स्ट्रेन के अगेंस्ट आप वैक्सीन दे दो, तो एचपीवी वायरस नहीं होगा आपको इन्फेक्शन, और फिर कैंसर नहीं होगा। ये इसके ऊपर है। हालांकि कैंसर, बिगर एचपीवी वायरस के भी कैंसर हो जाते हैं, तो मतलब 100% नहीं है इसका। ये हम धीरे धीरे और भी आगे काफ़ी डिटेल्ड किताब है, बेसिक साइंस भी है, वो भी हम सिंपल करके आपको समझाएंगे कि क्या बेसिस है, कैसे वैक्सीन डेवलप किया, क्या क्या इसका कैंसर कैसे होता, सब दिया है। तो हम छोटे छोटे पोर्शन में बताएंगे। तो आज हम बता रहे हैं कि जो बुनियाद था, आपका नींव था, उसी में धोखा है। सेफ्टी ट्रायल नहीं करके पार्टिसिपेंट को बताया कि ये सेफ्टी ट्रायल हो चुका है, तो जो डॉक्टर्स है वो भी सोचेंगे ये तो सेफ है। तो ये एक पार्टिसिपेंट जो पहला उसने एग्जाम्पल दिया कि वो 3 डोज लगते हैं, एक डोज लगता है, फिर उसके 2 महीने बाद दूसरा डोज, फिर 6 महीने बाद तीसरा डोज। तो पहले डोज के बाद ही उसको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लगा, कमजोरी लगा। ऐसे में बहुत एक्टिव थी, सी वॉज वेरी एक्टिव। और उसको फिर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होने लगे, फटीग होने लगा, ये होने लगा, थोड़े बहुत साइकिल में चेंज होने लगे। तो वो जब गई थी सेकंड, इसके पहले जब वो ट्रायल सेंटर में गई थी, तो उन्होंने रीएश्योर कर दिया कि ये आपके कोई, इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो सेफ है। देखिए ना, अभी ट्रायल में ऐसा चल रहा है, जबकि ट्रायल में नोट करना चाहिए कितना। वो थोड़े वेक सिम्टम्स थे, टायर्ड ने, उसके बाद सेकेंड डोज के बाद उसका तबीयत और खराब हो गया, तो वो अपने जनरल डॉक्टर के पास गए, जो फैमिली डॉक्टर था या जहाँ पे वो अपना, तो वो डॉक्टर ने भी नोट किया, फिर उसके फिर भेजा ट्रायल वाले के पास, फिर ट्रायल वाले ने फिर से रीएश्योर कर दिया और तीसरा डोज भी ले लिया। उसके बाद से उसका तबीयत कभी ठीक नहीं रहा है, पर वो इतना उसको भक्ति था, क्योंकि वो खुद मदद करना चाहती थी, खुद मदद करना चाहती थी कि भाई हम इसके लिए हम योगदान देंगे कैंसर प्रिवेंशन के लिए। देखिए कितना भगवान समझते हैं हम, कितना साइंस के ऊपर कितना अंधभक्ति हो जाता है, और पार्टिसिपेंट्स ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो तीसरा डोज के बाद उसकी तबीयत और खराब हो गया। अपने डॉक्टर से उसने ये किया, संपर्क किया, मिजरेबल फील करती थी, टायर्ड फील करती थी, पहले जितनी एक्टिव थी उसकी एक्टिविटी चली गई। दूसरे क्या होते हैं ना, ये जो एलर्जी, ऑटो इम्यून होते हैं, जो आपके बॉडी के सेल्स को एंटीबॉडी ये करते हैं, वो बड़े क्रॉनिक होते हैं, वो इमीडिएटली ड्रामेटिक नहीं होता है। तो कुछ लोगों में वो होता है, ये नहीं अभी देखे, आप कहेंगे 10 लोगों को दिया कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ये कहते हैं ना, पर 10, अगर आप 100 को दोगे इसमें एक होगा, पर अगर लार्ज स्केल में देखोगे ऐसे काफी इकट्ठे हो जाते हैं। ये नहीं समझ पाते क्लिनिशियन लोग। और क्या होता है, क्लिनिशियन नर्सेज जो ट्रायल में, वो बड़े इससे बोलते हैं, उन लोग खुद कन्विंस रहते हैं कि ये तो सेफ है, क्योंकि उनको ऐसे आया है डायरेक्शन कि ये सेफ है। कंपनी पुश करता है, आपस में काफी कंपटीशन हो गया कि जल्दी से वैक्सीन निकालने का है। देखिए आजकल हर जगह एकेडमिक्स एजुकेशन में भी हो रहा, हम तो थे 20 साल से कि वो जो
पीजी स्टूडेंट अपना थीसिस करता है, उसी से चालू हो जाता है, पीएचडी करता है उसी से चालू, यार थोड़ा थोड़ा कर दो यार, जल्दी से निकालना है इसको, नहीं तो हमारा ये, तो वो बाद में जाके आजकल ट्रायल में भी ऐसे चलने लगा है, क्योंकि रिसर्च ग्रांट के लिए भी रिसर्चर्स को चाहिए होते हैं भाई, जल्दी से करोगे तभी अगला ग्रांट मिलेगा, आप अगर 10 ये निकालोगे तो फिर आपको वो फेल हो गया स्टडी, तो पहले ही शॉट में हर वैक्सीन को सेफ एंड इफेक्टिव निकालना पड़ता है। देखिएगा, वैक्सीन बनाना एक बल्ब बनाने से भी मुश्किल है, और एडिसन ने 1000 बल्ब नाकामयाब रहा, उस टाइम कोई प्रेशर नहीं रहता था, 100 1000 के बाद एक बल्ब जला। पर अभी क्या है, पहला वैक्सीन भी फेल नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे हैं ये कितना मतलब अनसाइंटिफिक है, कितना कुछ शॉर्टकट करना पड़ता है इसके लिए कि किसी को फेल होना ही नहीं है। आजकल हम स्टूडेंट्स भी ऐसा निकाल रहे हैं, कोई स्टूडेंट हमारे टाइम एमबीबीएस एमडी में फेल हो जाते थे, नॉर्मल भी ठीक है, पर आजकल एक स्टूडेंट भी नहीं फेल होता है, तो वो स्टूडेंट एक वैक्सीन भी नहीं फेल करेगा, एक ड्रग भी नहीं फेल करेगा, चलने दो। सब कुछ कमर्शलाइज हो गया, एजुकेशन वैक्सीन है वो, मतलब ये हम देख रहे हैं, ये मेरा अपना तजुर्बा 40 50 साल से, पहले हम मेडिकल स्टूडेंट फेल हो जाते थे, डॉक्टर फेल हो जाता था, पीजी में एमबीबीएस में फेल हो जाते थे, 25% फेल हो, नॉर्मल का। अभी आप एक को फेल करके मैं पूछता हूँ, देख लो आप, फिर उसको 3 महीने बाद फिर से टेस्ट दो, 1 महीने बाद दो, जैसे कैसे निकाल दो। तो अब वो सर दवाइयाँ भी निकाल रहे हैं ऐसे, अब देखो कितना जनहित में कितना खतरनाक होता है, बिकॉज दिस इज प्लेइंग विथ लाइव्स एंड हेल्थ। तो ये तो फिर इसको 13 साल हो गए, इसने फिर फैमिली कर लिया, वो अपना एक्टिविटी कम हो गया, बच्चे पैदा किए, फैमिली कर लिया, नॉर्मल जैसे तैसे जैसे जीते हैं ना लोग, क्रॉनिक कहीं इधर दर्द कहीं उधर दर्द, रूमेटिज्म या कुछ, वो लॉन्ग टर्म होता है, ये ड्रामेटिक नहीं होते, पर कई कुछ ना कुछ बीमारी लगा रहता, तो एक अजीब सा फीलिंग उसको आता था, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। 13 साल बीत गए, फिर उसने एक कोई हस्बैंड के साथ देख के टीवी शो देखा एक, वो टीवी शो में कई दूसरे पीड़ित लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, और उसने देखा ये तो मेरा एक्सपीरियंस, जो कि वैक्सीन इंजर्ड थे, जब वैक्सीन मार्केट में आ गया उन्होंने लिया, तो वो फिर पीड़ित थे, कई केसेस चल रहे हैं यूरोप में, यूएसए में, तो वो अपना एक कोई पीड़ित जो थी उसने अपना केस बताया, तब उसको लगा यार ये तो मेरा केस है। अच्छा, इस बीच में क्या हुआ, 3 डोज के बाद उसको हमेशा ये सोच रहे थे कि यार वैक्सीन नहीं होना चाहिए, वैक्सीन तो सेफ है, पर जब ब्लाइंडिंग करते हैं ना, जब ट्रायल कंडक्ट करते हैं, तब मरीज को भी, पार्टिसिपेंट को भी, जो पार्ट लेती है, जो ट्रायल में भाग ले रही है, उसको भी नहीं मालूम है कि उसको सलाइन, उसको कहा था कि एक को सलाइन मिलेगा, एक को वैक्सीन मिलेगा। सलाइन मतलब वो एक कंट्रोल के लिए रखते हैं, न्यूट्रल रहता है, सलाइन होना चाहिए न्यूट्रल, न्यूट्रल रहता है, और दूसरे को क्या मिलेगा, वैक्सीन। तो वो बार बार सोच रहे थे, और फिर जब ट्रायल तीसरा डोज के बाद फिर कुछ महीने बाद उसको अनब्लाइंड करते हैं, जाके फिर वो पार्टिसिपेंट को पता कर सकती है, या फिर जो ट्रायल कर रहा वो भी कोड कोड को तोड़ते हैं, तब पता चलता है कि इस पर्टिकुलर इसको वैक्सीन मिला था या सलाइन मिला था। तो वो बार बार तबीयत, तीसरे डोज के बाद अब इसका तबीयत खराब हुआ, इस पार्टिसिपेंट्स का, पहली वाली जो थी, तो वो बार बार सोच रहे थे कि यार ये खुदा करे कि ये वैक्सीन नहीं हो, हमको सलाइन मिला हो, ये मेरा क्योंकि ये बार बार हमको डॉक्टर रीएश्योर कर रहे हैं, ट्रायल वाले डॉक्टर, उसका खुद का प्रैक्टिशनर बोल रहा था कि यार आपने वैक्सीन लिया, इसका हो सकता है आप जाओ ट्रायल में, ट्रायल वाले बोलते ही है तो इसका सेफ्टी ये है, प्रूवन है, जबकि बाद में निकला कोई ऐसा सेफ्टी ट्रायल पहले नहीं हुआ था। रिकॉर्डेड है ये मैं अभी स्क्रीनशॉट बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने निकलवाए थे डॉक्यूमेंट, जो कि उनके राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह थे, कि दिखाओ, दिखा, कुछ नहीं निकल रहा है, प्याज छीले जा रहे हो, प्याज के अंदर कुछ, अंदर से कुछ नहीं निकल रहा है, और अभी उसी बल पे सेफ सेफ बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं, जब एक्चुअल ट्रायल जब चालू हुआ था, यूरोप में चालू हुआ था, बताइए, हमारे यहाँ तो होता रहता कुछ भी, 7 लड़कियां मर गई तो वो तो रिलेटेड नहीं था, ऑफिशियल पोजीशन वो है कि कोई ठीक है मान लिया, पर यहाँ पे भी अब जब बुनियादी आप देख रहे हो ट्रायल में कैसे हुआ, हम स्क्रीनशॉट बताएंगे इसके, और इन्होंने फिर पूरे रेफरेंसेस दिए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अगर इसका जांच होगा तो सब निकलेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई इसको रिबट भी नहीं करेगा, मालूम क्योंकि फिर वो और कीचड़ उतले उछड़ेगा। तो जलने दो, बोलने दो, ये जो है ये सब मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, पर इसके पूरे डॉक्यूमेंटेड है।
तो जब उसको बाद में जब डिकोड किया तो पता चला उसको वैक्सीन मिला था, और तबीयत उसकी खराब रही। तब उसको फिर जब उसने 13 साल बाद देखा कि दूसरी कोई जो वैक्सीन पीड़ित बता रही है, जब मार्केट में आ गया, तब उसको लगा रही है सो मेरे को भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं। और इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया जो ट्रायल वालों ने, क्योंकि ट्रायल वालों को पता ही नहीं क्या क्या एडवर्स इवेंट्स होते हैं। डायरी रखने बोला था, 14 दिन का, 14 दिन के बाद कोई कुछ बीमारी होता था तो उन लोग का ये था प्रोटोकॉल कि न्यू मेडिकल कंडीशन, मतलब ये टीके से रिलेटेड ही नहीं है। ऐसा कभी होता है क्या यार? कोई अगर लॉन्ग टर्म ये होगा तो 14 दिन के बाद ही होगा ना। ये पूरे डॉक्यूमेंटेड है ये। तो ये तो जब वो 13 13 साल बाद उसने एक टीवी शो देखा जिसमें एक वैक्सीन पीड़ित अपना आप बीती, तब उसको लगा, फिर उसने उसको कांटेक्ट किया। फिर दोनों ने मिला, पता चला कि हाँ ये वैक्सीन से ये इफेक्ट्स हो रहा है। और फिर और भी ऐसे लोग पैटर्न्स मिले, और फिर उन्होंने ग्रुप ग्रुप बनाया अपना, जो पीड़ित पेशेंट्स थे, पेशेंट ग्रुप्स बनाया। मैं पेशेंट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो इसकी कहानी है। इससे भी दिलचस्पी क्या है देखिए, इससे खाली यही धोखाधड़ी नहीं है, इससे भी बड़ा धोखा हुआ था ट्रायल में। इससे भी बड़ा जो दूसरा दिया है, पहले ही चैप्टर में, आई आई डिडेंट वांटेड टू बी द वैक्सीन। हाँ, तो पीसिंग टुगेदर द पजल, फिर केसिया का, या फिर दूसरा सेसिल जी, एक दूसरा है, इसका भी उतना ही उम्र था कोपेनहेगन में। और ये इसने क्या किया, प्रोनाउंस सिसिलिया, सिसिलिया नाम था। फ्यूचर टू स्टडी, ये स्टडी का नाम फ्यूचर्स टू स्टडी था। वो भी वो भी आ गई कि चलो हम कुछ पॉकेट मनी मिलेगा और हम समाज के लिए कुछ करेंगे कैंसर के लिए। तो और उसको भी मालूम नहीं था, वो ट्रायल जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा आपको या तो सलाइन मिलेगा या आपको वैक्सीन मिलेगा, तो वो पार्टिसिपेट कर गई। तो उसको, उसका भी ऐसे ही है जैसे उसको भी तबीयत खराब होने लगा। पहला डोज के बाद, फिर सेकंड डोज के बाद, थर्ड, तीनों डोज उसने भी ले लिया जैसे तैसे। तो ट्रायल खत्म हो गया 2003 को, पर कुछ साल बाद उनको बताया जाता है कि आप जैसे पहले वाले का भी बताया कि कुछ कई दिनों बाद उनको बताया जाता है। तो इसको भी, तो ये इसकी भी तबीयत खराब हो गई 2 डोज के बाद, एक डोज, दो, तीसरे डोज के और तबीयत खराब हो गया। ये दूसरी पार्टिसिपेंट थी। तब इसको थर्ड टाइम जब गई, बोली कि मेरी तबीयत खराब लग रहा है, तो उन्होंने बोला नहीं इससे कोई रिलेशन नहीं है, वैक्सीन तो आपका टेस्टेड है, सेफ है, ये सेफ्टी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो वो भी रीअश्योर हो जाते हैं, अरे ट्रायल जो कंडक्ट कर रहे हैं उनको तक नहीं मालूम है क्या है प्रोटोकॉल में, क्या लिखा है क्या नहीं। तो तीसरा डोज भी ले लिया, और उसका भी ऐसे एक्टिविटी वगैरह जो पहले जितना एनर्जेटिक थी ये थी, वो सब कम हो गया उसका भी। तो उसके बाद जब कुछ साल बाद जब वो डिकोड किया कि भाई मेरे को वैक्सीन, तो डिकोड में पता चला कि प्लेसिबो ग्रुप में थी, वो सलाइन ग्रुप में थी। तो वो देखो हाँ यार ठीक, तो फिर तो सलाइन ग्रुप में है, तो फिर तो रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि सलाइन ग्रुप न्यूट्रल होना चाहिए। ये देखिए, ये अभी बहुत ही ये, पहले वाले को वैक्सीन ग्रुप में था, उसकी भी तबीयत खराब हो गई, दूसरी वाली थी सलाइन ग्रुप में, उसकी भी तबीयत खराब हो गई। तो वो फिर दूसरे वाले को तो और ये हो गया कि यार मैंने तो लिया ही नहीं वैक्सीन, प्लेसिबो ग्रुप में था, हमारा न्यूट्रल ग्रुप था। तो वो अपना जैसे तैसे सोच रही है कि अनरिलेटेड है, ट्रायल से अनरिलेटेड है। तो उसको पता चला प्लेसिबो मिला। तो अब उसने सोचा, जिसको प्लेसिबो ग्रुप में, सोचा यार मेरा तो रिलेटेड नहीं है। तो उसने फिर ट्रायल वाले से पूछा भाई कहीं मेरे को एचपीवी इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर और तबीयत और खराब हो गया 2007 के बाद। पहले वो फुटबॉल वुटबॉल खेलती थी, उसके बाद वो फुटबॉल भी खेलना बंद हो गया उसने। तो उसने भी खैर फैमिली वैमिली जैसे तैसे बसा लिया, अपनी जिंदगी काट रही थी। और फिर प्रेगनेंसी हो गया, बच्चा भी हुए वगैरह वगैरह। पर 2015 को एक न्यूज आया, उसको 2007 को बोला कि तुमको तो सलाही मिला था, 2015 को एक बहुत सनसनीखेज समाचार, ये देखिए अभी 2015 को आया, गार्डेसिल क्लिनिकल ट्रायल्स, इसके कुछ भंडाफोड़ हुआ
क्लिनिकल ट्रायल्स में उन्होंने प्लेसिबो में सलाइन नहीं इस्तेमाल किया था, उन्होंने अल्यूमिनियम इस्तेमाल किया था। कितना बड़ा धोखा है। एक में वैक्सीन देना चाहिए, एक में सलाइन, सलाइन की जगह उन्होंने एल्यूमिनियम दिया था, और पार्टिसिपेंट को कहा ये तो सलाइन है। ये गलत है कि नहीं है? ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है? जो अभी जो लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि इस लोग मिस इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्डेड है भाई ये सब। और उससे क्या होता है ना, वो एल्यूमिनियम के भी साइड इफेक्ट होते हैं, वैक्सीन के भी होते हैं, तो बोलते हैं हाँ ये वैक्सीन से और ये न्यूट्रल है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। कि कंपैरिजन में अगर आपने, अरे एक हरिश्चंद्र से विलन को कंपेयर करोगे तो विलन विलन लगेगा, अगर हरिश्चंद्र की जगह दूसरा विलन लगा दो तो विलन भी हरिश्चंद्र लगेगा। तो ये वाली बात है। तो उन्होंने एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया था, पता नहीं क्यों किया था। मास्क करने के लिए किया था शायद, साइड इफेक्ट। तो अब वो सेसेलिया खुद क्लिनिकल रिसर्च में काम करती थी। शी वॉज हरसेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ क्लिनिकल, तो उसको पूरा ये हुआ कि इसके तह तक जाना चाहिए, और उसको मालूम था एल्यूमिनियम के साइड इफेक्ट्स हैं। प्लेसिबो वॉज साल्टवान एंड सलाइन, द कंट्रोल कंटेंट अल्यूमिनियम। वो गहराई से जब उसने रिसर्च किया तो गार्डेसिल ट्रायल में उन्होंने प्लेसिबो ग्रुप में अल्यूमिनियम यूज किया था, न्यूट्रल सलाइन नहीं किया था। और ये कुछ लोगों में एल्यूमिनियम टॉक्सिक होता है। इसके अलावा तो ये कह रहे हैं कि डेनिश अथॉरिटीज ने फ्यूचर टू, जो ट्रायल का नाम है, कैसे अप्रूव कर दिया, हाउ इट कुड हैपन। ये काफी इसको आश्चर्य लगा। ट्रायल के पहले हेल्दी थी, ट्रायल के बाद उसका हेल्थ रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि ये क्रॉनिक जो ऑटोइम्यून डिजीज। तो ब्रिंगिंग द स्टोरी टू लाइट, ये जब पूरे बिंदुओं को जोड़े गए तब पता चला कि ऐसे कई लोग पीड़ित हो गए, वैक्सीन से भी हुए, एल्यूमिनियम से भी क्या हुए, और इसके अलावा और भी कुछ ऐड था उसमें। देखिए इसमें, दैट द प्लेसिबो वाज मार्क्स प्रोप्राइटरी एडजंक्ट अमोर्फस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट सल्फेट AaHS, नॉट सलाइन, aluminum hydrophosphate sulfate AaHS. Further, the clinical trial protocol, although precise on many things, सही चीज में सब कुछ अच्छे से लिखा था, omitted from the vaccine and placebo description the other ingredients. दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी थे दोनों में, वैक्सीन ग्रुप में भी था और इसमें, वो बताया नहीं, प्रोटोकॉल में भी नहीं लिखे। उसमें क्या थे, कंटेंट इन दी अप्रूव्ड वैक्सीन, पॉलीसॉर्बेट 80, सोडियम बोरेट और एल हिस्टिडीन। ये इसके रेफरेंसेस भी दिए हैं, सब दिए हैं, ये मैं पूरा इसके रेफरेंसेस है। इफ द ट्रायल इन्वेस्टिगेटर डिडंट इवन नो, और बोल रहा ट्रायल के इन्वेस्टिगेटर को मालूम ही नहीं है ये सब इंग्रेडिएंट है, तो उन मालूम ही नहीं तो कैसे बोलेंगे वो, हाउ कुड द, जब जो ट्रायल कर रहे हैं उनको ही नहीं मालूम है तो पार्टिसिपेंट को क्या बताएंगे वो तो बोलेंगे सलाइन है ये इसमें। और एक में वैक्सीन है, और उसका भी पूरे 14 दिन वाले को रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं ये तो न्यू मेडिकल कंडीशन है। 14 दिन तक ही वो डायरी दिया था लिखने के लिए, कुछ सबको नहीं दिया था, 10% को दिया था। द प्रोटोकॉल सेड दैट सेफ्टी टेस्टिंग वाज द क्लिनिकल ट्रायल्स नंबर वन ऑब्जेक्टिव। ये देखिए, प्रोटोकॉल में ये भी लिखा था, जो ये ट्रायल में ये दोनों पार्टिसिपेट कर रही थी और भी इनके साथ कई लोग थे, ये पहला ऑब्जेक्टिव था सेफ्टी टेस्टिंग। प्रोटोकॉल में लिखा है कि ये सेफ्टी ट्रायल है, टेस्टिंग है, सेफ्टी टेस्टिंग हो रहा है, इसका पहला एक मकसद, जबकि पार्टिसिपेंट को बोला कि सेफ्टी टेस्टिंग हो गया है। अब आप सोचिए डेवलप्ड कंट्री में ऐसे हो सकता है, तो हमारे लोग तो और इग्नोरेंट है, गरीब है। येट मर्क हैड एस्योर्ड पोटेंशियल। देखिए प्रोटोकॉल में उनके जो भी होते हैं ना, जैसे आप लोग कुछ टीवी खरीदते, मिक्सी खरीदते, कुछ खरीदते, उसका एक हैंडबुक रहता है, उसमें पूरा छोटे छोटे में लिखा रहता है। अब हम लोग भी बेचारे पढ़ नहीं पाते, क्या कौन आजकल इतना पेशेंस। तो वो ऐसे हर ट्रायल का एक वो होता है, प्रोटोकॉल होता है, वो और मोटा होता है, हमारे
बहुत इतना होता है कि उसमें सब लिखा रहता है, वो लीगल अपना डिफेंस रहता है। उस प्रोटोकॉल को जब जांच किया तो उसमें लिखा था कि ये जो है, ये जो ट्रायल चल रहा है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि इसका सेफ्टी देखने का है। और पार्टिसिपेंट्स को क्या बताया उनका जो, कि ये सेफ्टी ट्रायल हो गया है, कोई फिक्र नहीं है, आ जाओ। और कुछ लोग अगर कुछ कंप्लेन कर रहे थे, नहीं नहीं ये तो रिलेटेड नहीं है, उन लोग भी बेचारे सोच रहे हैं, यंग एज है, सोच रहे हैं यार हम तो कर रहे हैं, जनहित के लिए कुछ कर रहे हैं। एंड दे हैड रिसीव दैट द कंट्रोल। अच्छा, ये मर्क ने एक तो बताया था कि ये सेफ्टी ट्रायल नहीं है, हो चुका है, जबकि ये सेफ्टी ट्रायल था। दूसरा क्या था, पार्टिसिपेंट्स को क्या बताया गया, एक में वैक्सीन दे रहे हैं, दूसरे में सलाइन दे रहे हैं, वो भी झूठ बोला। दूसरे में सलाइन नहीं था, एल्यूमिनियम था। एल्यूमिनियम अमाउंट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी फॉस्फेट सल्फेट एल्यूमिनियम था। तो ये दो झूठ बताया, बताइए। तो ये द क्लिनिशियन डिड नॉट कलेक्ट एनी मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये दोनों जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने अपना आप बीती बताया इसमें, केसिया एंड सेसिलिया के, डिड नॉट रिकॉर्ड एनी डिटेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई दे थॉट द सिम्टम्स वर अनरिलेटेड। उन्होंने वर्बली कहा सिम्टम्स अनरिलेटेड है आपका, जब इन्होंने बताया ना ट्रायल के जो जो लोग ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे उनके जो अधिकारी को बताया, उन्होंने बोला नहीं। और न ही उन्होंने कुछ रीजन दिया कि क्यों अनरिलेटेड नहीं है। न्यू मेडिकल कंडीशन। आप बताइए, जब ट्रायल में ऐसा हो सकता है तो फिर आप बाकी जन कैसे, अगर कुछ साइड इफेक्ट होगा तो कैसे एस्टेब्लिश करोगे आप, जब ट्रायल में आपको धोखा किया जा रहा है आपके साथ। तो ये कई है, फ्यूचर दे न्यू मर्क एंड फ्यूचर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये कह रहे हैं कि ये ट्रायल पूरे दुनिया में, और हमारे यहाँ भी चले थे, जहाँ की उसी टाइम 7 लोगों का देहांत हो गया था, अनरिलेटेड था वो तो अनरिलेटेड, पर हो तो गया था देहांत ना। हमारे यहाँ देहांत भी चल जाता है, अनरिलेटेड हो जाता है। यूरोप में दूसरा चीज ये कर दी है, अनरिलेटेड है, पर बाद में ठीक है अनरिलेटेड है, पर आपके गार्डिसिल में तो वो आपने धोखा किया, वो तो रिकॉर्ड में आ गया है, उसके बाद भी कैसे चल रहा है, हमको भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है। और इन्होंने फिर और कई ऐसे लोग आए ऊपर, जब पता चला, तो अभी हम इसी किताब में से जो जो हमने बात किया है उसका मैं थोड़े तो पेजेस का लिया है स्क्रीनशॉट की, जिसमें लगे देखो हम, रिकॉर्डेड है, किताब छपा है, पब्लिशर है न्यूयॉर्क पब्लिक, पब्लिश हुआ है न्यूयॉर्क में। पब्लिशर का नाम भी मैं बता देता हूँ, स्काई हॉर्स पब्लिशिंग न्यूयॉर्क। अगर सही में गलत लिखा तो इनके अगेंस्ट मानहानि कर सकते थे, इतने बड़े हैं, चुप रहते हैं क्योंकि ज़्यादा विवाद होगा तो और दूर तक बात जाएगा, दूर तक फैलेगा। तो हमारे जो देख लेते हैं थोड़े स्क्रीनशॉट, तो उसमें हमको थोड़ा पता चले क्या है क्या नहीं है। आप लोग भी देखिए, जो हम सोच रहे हैं ये किताब को धीरे धीरे लोगों तक चर्चा हो, डिबेट हो, सही गलत फैसला कीजिएगा बाद में। या ये देखिए, ये ट्रायल तो एचपीवी वैक्सीन ट्रायल के दौरान धोखाधड़ी, आपने दो चीज गलत बताया ट्रायल में। पहले बताया कि ये सेफ्टी ट्रायल नहीं है, जबकि प्रोटोकॉल में निकला ये सेफ्टी ट्रायल है। दूसरा बताया कि दूसरे ग्रुप में आपको सलाइन दिया जा रहा है, जबकि दूसरे ग्रुप में एल्यूमिनियम दिया जा रहा था। और भी कई इंग्रेडिएंट्स थे, बोरेक्स वोरेक्स, वो उसका कुछ पता ही नहीं है, और ना ही डिस्क्लोज किया है, ना ही वो एफडीए अप्रूव्ड है। पता नहीं कैसे हो रहा है ये सब। ये किताब है, हम बार बार दिखाते हैं क्योंकि ये किताब 2 हफ्ते में आ जाता है अमेजोन से। मैंने कहा था कि सबको पढ़ना चाहिए, पर्टिकुलरली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले को पढ़ना चाहिए। इस किताब में जो तथ्य लिखे हैं, अभी गार्डेसिल वैक्सीन ही हमारे यहाँ दे रहे हैं, गार्डेसिल का हिस्ट्री बता रहे हैं, इसी किताब में है। तो वो वाला जो प्रोटोकॉल मंगाना चाहिए मिनिस्ट्री को, हम यूएचओ की तरफ से बोलेंगे कि गार्डेसिल को बोलो भाई आप अपना ट्रायल वाला प्रोटोकॉल बताइए, और ये सब कुछ पॉइंट्स आए हैं इसको क्लैरिफिकेशन दीजिए। इतना तो पूछ सकते हैं कि इतना भी नहीं पूछ सकते। और अभी गार्डेसिल से हमारा सीरम इंस्टीट्यूट वाले ने अपना सर्वावैक कंपेयर किया, ऑलरेडी गार्डेसिल ने एल्यूमिनियम के साथ कंपेयर किया। अभी इन्होंने किया कि चलो गार्डेसिल के बराबर है तो ये भी सेफ एंड इफेक्टिव है। वो सेफ एंड इफेक्टिव चला आ रहा है, और सेफ्टी ट्रायल में जो कुछ दुष्प्रभाव आ रहे हैं उसको बोल रहे रिलेटेड ही नहीं है ये न्यू मेडिकल कंडीशन। तो आप बताइए, ऐसे अगर आप रूल बनाओगे तो कैसे कुछ पता चलेगा।
ये देखिए, ये इंजर्ड इन द ट्रायल्स, टेस्टिमनी फ्रॉम डेनमार्क। आई डिडंट वांट इट टू बी द वैक्सीन। ये कैसी है, ये पहली वाली जो पार्टिसिपेंट्स थी, जिसका अपना अपना हाल बताया। तो ये बहुत चाहती थी कि वैक्सीन अच्छा निकले, वैक्सीन सेफ निकले। पर उसका तबीयत वैक्सीन के बाद 13-14 साल उसको क्रॉनिक वीकनेस, कमजोरी, पहले वाला जोश नहीं है। दिसंबर 2017 में एक मैगजीन में आया, स्लेट मैगजीन, व्हाट द गार्डेसिल टेस्टिंग में हैव मिस्ड, विथ इट्स पब्लिकेशन द आर्टिकल रिन्यूड डिबेट ऑफ एचपीवी वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स। केसिया, तो ये पहली वाली जो पार्टिसिपेंट थी, केसिया लिंक, अ यंग डेनिश वुमेन हु पार्टिसिपेट इन वन ऑफ मर्क्स गार्डेसिल ट्रायल्स इन 2002। The article's description of the clinical trial surprised many but brought a serious sense of relief to other young people who, like Kesia, had experienced ill health after the vaccine. They could recognize their experience in hers. तो एक बार एक ने बताया, फिर बाकी लोगों को भी पता चला। एक बोलता है ना, राजा के कपड़े है ही नहीं, सब बोलते हैं हाँ हाँ, तो राजा तो नंगे हैं। अदरवाइज सबको सोचते हैं नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं है, बाकी लोग ठीक है। पर जब पता चलता कि ऐसे कई लोग हैं, तब पता चलता है। When she was 18 and still in school, केसिया ब्रोशियर मिला था अबाउट एक्साइटिंग क्लिनिकल ट्रायल, और उसको कैंसर के अगेंस्ट है। उसकी ग्रैंडमदर को हो गया था जैसे, शी हैड हर रेगुलर पैप टेस्ट वाज द बेस्ट वे। उनको कैंसर से बचने के लिए पैप स्मीयर कराना पड़ता है, वो अभी भी वो बेस्ट है। अर्ली इसमें पता चल जाता, ट्रीटमेंट हो जाता। और हमारे उसके लिए थोड़ा सा एक स्मीयर होता है, पैप स्मीयर, एक ऐसा जो बच्चेदानी का निचले भाग से थोड़ा सा ये लेते हैं ऐसे स्मीयर, कुछ काटा पीटी भी नहीं करना पड़ता, और उसको माइक्रोस्कोप में देखते अर्ली चेंजेस पकड़े जाते हैं। तो भी, तो फ्यूचर 2 और आई के की ये ट्रायल, और ये कुछ उनके डैनिश में लिखा है, विच ट्रांसलेट फ्यूचर 2 स्टडी इज नॉट, NOT बड़े बड़े में लिखा है, साइड इफेक्ट स्टडी नहीं है, ओरिजिनल एम्फेसिस और नॉट। ये जो पार्टिसिपेंट्स को लेने के लिए बोला कि इसका साइड इफेक्ट की फिक्र नहीं करो, ये सेफ्टी हो चुका है ट्रायल, जबकि कोई ट्रायल नहीं हुआ था। और उनके जो खुद के कंपनी के प्रोटोकॉल में था कि यही इसी में देखा जाएगा सेफ्टी, बिकॉज द वैक्सीन हैड ऑलरेडी बीन प्रूवन सेफ। तो बताइए, देखिए, ट्रायल पार्टिसिपेंट को ही बोल रहा है कि वैक्सीन सेफ है, और ट्रायल पार्टिसिपेंट को पहले से ही माइंड में ये बायस कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो सेफ है, मेरे को और कुछ इससे कनेक्टेड नहीं है। तो वैसे ही चल रहा है। और अभी सब बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं कि इट हैज बीन टेस्टेड सेफ। अरे जब उसका जो बुनियाद है, नींव में ही आपने बेईमानी किया है, तो कभी ना कभी तो इमारत गिरेगी, इमारत गिरेगी कभी ना कभी। पर इतने ज्यादा मल्टी स्टोरेड इमारत हम बना रहे हैं, मास रोल आउट कर रहे हैं, इसका ये सब क्लियर करना चाहिए। पार्लियामेंट में भी इसका ये होना चाहिए, इस किताब में ये होना चाहिए। और वो चाहती थी कि ये वैक्सीन नहीं हो, तो ये कई ड्रॉप लेना पड़ा, उसकी तबीयत इतना खराब रहने लगी। उसका हेड एक, पेन, जॉइंट्स, वही जॉइंट मसल पेन, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज के ये है। आपके जोड़ों में दर्द, ये डेली स्ट्रगल टू गेट आउट ऑफ बेड, अटेंड, ये पूरा ऑटो इम्यून डिजीज का ही है। तो कई चीजें उसको छोड़ना पड़ा। तो बाद में चल रहे थे जैसे जिंदगी, कई लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है, उसने सोचा मेरे भी। तो ये पहले का है। अभी ये दूसरे का देखिए, जिसका कि ज्यादा सनसनीखेज है, कि जिसको बाद में मिला था, सलाइन मिला था। पर बाद में 2015 को, ये मैं काफी कुछ दूसरे का मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, पर ये मेन चीज बता रहा हूँ जहाँ पे दूसरा जो धोखा किया था, कि सलाइन नहीं था दूसरे आम में, जिसको कि न्यूट्रल ग्रुप कंपैरिजन, उसमें एल्यूमिनियम डाला हुआ था। और वो सेसिलिया, सेसिल जी इसका स्पेलिंग है, इनको सेसिलिया, इनका उच्चारण सेसिलिया है, डेनिस। तो ये परमिटेड नहीं है। वो खुद क्लिनिकल रिसर्च में काम किया है, वो समझ गए कि ये धोखा है। और उसको बताया गया था कि कंट्रोल तो सलाइन है, और ब्रोशियर में भी सलाइन लिखा था। देखिए कितना बड़ा धोखा है। एक्चुअली उसमें एल्यूमिनियम था, पर जो हैंडबुक दिया था, पर उनको बोला था कि आपको सलाइन दे रहे हैं।
मतलब एक को सलाइन दे रहे हैं, बाद में डिकोड करके पता चलता है। तो उसने फिर और टाइम है, शी एक्सपेक्टेड टू कंफर्म दैट द प्लेसिबो वाज सलाइन। इंस्टेड शी फाउंड दैट देयर वाज नो सलाइन प्लेसिबो ग्रुप एट ऑल, सलाइन था ही नहीं। व्हाट शी हैड रेड ऑनलाइन वाज करेक्ट, द कंट्रोल कंटेंट एल्यूमिनियम। और वो उसका फिर हार्ट सैंक और फिर डिप्रेशन में चली गई कि फिर शी न्यू vaccine also had the same solution as the control. She had received 6 injections containing aluminium, three as the placebo and later three as the vaccine. क्योंकि जब क्या करते हैं दोनों को, एक को न्यूट्रल देते हैं सलाइन, और एक को, जब ट्रायल खत्म हो जाता है जो लोग को न्यूट्रल दिया था उनको 3 डोज दे देते हैं कि भाई चलो वो भी वंचित न रहे, इसके इतना इफेक्टिव वैक्सीन है। तो अभी इसको फिक्र होने लगा, तो 3 बार तो उसने न्यूट्रल, जो कि न्यूट्रल नहीं था, जिसमें ऑलरेडी एल्यूमिनियम था, 3 डोज उसने प्लेसिबो का लिया है जिसमें एल्यूमिनियम था। उसके बाद 3 डोज और ठोक दिया उसको एक्चुअल वैक्सीन, उसमें भी एल्यूमिनियम था, क्योंकि एल्यूमिनियम एडजंक्ट वैक्सीन के साथ रहता है, क्योंकि उससे कहते हैं कि इम्यूनिटी और अच्छा होता है, इसको हेल्प करता है, जो भी है। और दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स थे जिसको कि नामो निशान नहीं बताया है, बोरेक्स बोरेक्स और भी कुछ थे। तो एक देखिए कितना बड़ा धोखा है ये। सी न्यू एल्यूमिनियम कुछ लोगों को हानि करता है एल्यूमिनियम, जिनको सह नहीं पाते। टॉक्सिक था उसके लिए, टॉक्सिक था। her mind cast back to ill health and started right after the first shot. She knew saline alone, saline से नहीं होते ये symptoms. It all began to make sense. How could Danish authorities have approved Future 2 with an aluminium-based adjuvant as a control group? And how could they have allowed trial participants to be told that the control was saline? कितना मतलब गवर्नमेंट भी अलाउ कर दिया, डेनिश अथॉरिटीज। देखिए खाली सभी कंट्रीज में ऐसे प्रॉब्लम है। एक्चुअली साइंटिस्ट भी ऑनेस्ट होने चाहिए ना, साइंटिस्ट भी अपने कैरियर के लिए चुप रहते हैं, चलो ग्रांट मिलेगा, ये मिलेगा, सेल होगा, और कंपनीज को तो मार्केटिंग करना रहता। कैसे, हाउ कुड दिस हैपन इन डेनमार्क? देखिए डेनमार्क हम भी बता रहे हैं, यूरोप में ऐसे हो गया, वेयर हेल्थ अथॉरिटीज रिगरसली स्क्रूटिनाइज क्लिनिकल ट्रायल्स। आजकल हर जगह ढीला चल रहा है, हर जगह ढीला चल रहा है। सी डिडंट अंडरस्टैंड हाउ द क्लिनिशियंस assuming they knew the control was aluminum could have dismissed the symptoms। अभी क्या क्लिनिशियंस को भी क्या मालूम है उसमें एल्यूमिनियम है। शी वॉज हेल्दी बिफोर द ट्रायल। देखिए ये हमको, ये इसीलिए हमने स्क्रीनशॉट दिया है कि ये एक्चुअल किताब में लिखा है। और सेफ्टी, देखो प्रोटोकॉल सेफ्टी टेस्टिंग वन ऑब्जेक्टिव। अभी जो एक्चुअल प्रोटोकॉल था उसमें था कि सेफ, जबकि पार्टिसिपेंट्स को बताया कि इसका सेफ्टी टेस्टिंग हो गया है, आपको कोई फिक्र नहीं है, तो वो भी सोच रहे हैं कि नहीं है, और बाकी जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि रिलेटेड नहीं है, बिकॉज द वैक्सीन हैड ऑलरेडी बीन प्रूवन सेफ। ये टेस्ट गलत स्टेटमेंट दिया, कैसे दे दिया यही समझ में नहीं आता। और वो अभी भी चला आ रहा सेफ है, कभी किया ही नहीं। वाई वॉज दिस द साइड इफेक्ट्स वर नॉट टेकन, इसीलिए सीरियसली नहीं लिया कि जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे उनको भी बताया गया था, वर्बली बताया गया था कि इसका हो गया सब कुछ, इतना टेंशन नहीं लेने का। जबकि प्रोटोकॉल में लिखा है कि सेफ्टी टेस्टिंग भी देखना है। द क्लिनिशियंस डिड नॉट कलेक्ट एनी मेडिकल रिकॉर्ड from Cassia, Sicilia, and didn't record any details to explain why they had thought the symptoms were unrelated। अभी आपने बताया कि अनरिलेटेड है सिम्टम्स, पर आपने लिखा नहीं कहीं कि क्यों अनरिलेटेड है, आप क्यों सोचते हो अनरिलेटेड है। द रीजन, अब इसीलिए तो कह रहे हैं ना, जो आंध्र प्रदेश और गुजरात में 2009-10 को 7 इंडियन लड़कियां का देहांत हो गया, इसीलिए अनरिलेटेड कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी अनरिलेटेड चल रहा है। भाई यूरोप में अनरिलेटेड है तो फिर इंडिया में कहाँ से रिलेशन मिलेगा। तो ये बुनियाद है। देखिए इतना हमको आज कहना था इस किताब के, अभी तो चालू किया है, आगे आगे देखेंगे होता है क्या। हम सोचे ये एटलीस्ट रिकॉर्ड होना चाहिए इसका, लोगों को ये होना चाहिए, एटलीस्ट पेरेंट्स तो सोचे कि अभी तक तो कम से कम आपका कंसेंट है। आप खुद, मैंने कहा किताब मंगा लीजिए, और आखिरी में अगर आपको कुछ डोनेट करना है तो करना है, कर सकते हैं। अभी देखिए और भी दिया है इसमें, मर्क हैड फ्यूचर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में ये ट्रायल कर रहे हैं। और वो वही सोच रहे हैं रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिया उनको,
देखिए इसके 8 7 ये सब रेफरेंसेस दिए, किताब के पीछे पूरे सोर्स दिए जहाँ से इन्होंने इंफॉर्मेशन लिया है। तो बाद में इन लोग को और कई ऐसे मिले, injured women from the clinical trial. Together, these women are supporting one another, and many are starting to get better. They have found few doctors who believe them and trying to help. कुछ ही डॉक्टर मिले जो उनको बिलीव करते हैं, मोस्टली डॉक्टर सब जगह कहते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे डॉक्टर को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, वहाँ के डॉक्टर भी ऐसे ही कह रहे हैं कि उन लोग को बिल्कुल अंधेरे में रखते हैं। As they continue their research, they see a pattern. Scandal follows the vaccine where it introduced. जहाँ जहाँ होता पीछे पीछे स्कैंडल आता। और आखिरी में अभी हम यूएचओ का अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप करें, हम ऐसे ही रिसर्च करते हैं, किताबें मंगाते हैं, सोर्स मंगाते हैं। और हम कहीं ये कोई पब्लिशर से भी हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, ना स्पॉन्सरशिप लेते हैं, ना किताब प्रमोट कर रहे हैं, ना कुछ भी, आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। तो आज हम इतना ही है, आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना कर सकते हैं, अदरवाइज हम तो ये अपने प्रतिनिधि को बताइए इस किताब के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसका डिबेट होना चाहिए। किताब में रेफरेंसेज है, कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लिख सकता है कि एक एक पॉइंट को आप रिबट कीजिए, फिर उसके ऊपर कर सकते हैं। भाई फ्री में क्यों दे रहा है हमको, कोई चीज़ फ्री में मिलता है क्या? तो आज हमको इतना ही कहना था, धन्यवाद।